Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hope you all are fine and well. Dear students, we are here to discuss the next part of the lesson. The name of the very lesson is "For God's Sake, Hold Thy Tongue." Dear students, we have already completed its first part. We have already discussed the meaning of the title of the lesson, what the title is all about. Dear students, we have already discussed the theme. We have already discussed the central idea. Actually, the whole lesson is based on the Quran and Hadith. In fact, the name of the title itself is a hadith. It's one of the sayings of the Prophet. Dear students, as I have quoted it from the Quran, it is dear students, as it's I have already quoted it from the Quran. Now, dear students, we are going to read the last two lines of page number 26. However, it's not only Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. न सिर्फ इस्लाम में इसकी मजम्मत की गई है, बैकबाइटिंग की मलामत की गई है, इसको क्रिटिसाइज किया गया है, बल्कि बाकी दीगर मजाहिब में भी इसको डिनाउंस किया गया है, इसकी क्रिटिसिज्म की गई है. ठीक है. फॉर इंस्टेंस द बाइबल सेज, मिसाल के तौर पे बाइबल क्या कहती है? डियर स्टूडेंट्स, डिनाउंस के मानी है, इट मीन्स क्रिटिसाइज, इट मीन्स पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और एविल, कंडेम्ड. अच्छा, now you open your books to page number 27. For we all stumble in many ways. चूंकि हम इंसान जो है, देखो बाइबल क्या कहती है. बाइबल इज द रिलीजियस बुक ऑफ क्रिश्चियंस. व्हाट डज इट से? इट सेज फॉर वी ऑल स्टम्बल इन मेनी वेज. हम लोग कहीं तरीकों से गिरते हैं, हम ठोकर खाते हैं, हम लड़खड़ाते हैं. स्टम्बल के मानिए टम्बल, इट मीन्स लूज वंस बैलेंस, ऑलमोस्ट फॉल, गेटिंग. अच्छा, तो एंड इफ एनीवन डज नॉट स्टम्बल इन व्हाट ही सेज, और अगर एक इंसान जो कुछ वो कहता है उसमें स्टम्बल नहीं करता, उसमें ठोकर नहीं खाता, उसमें नहीं लड़खड़ाता, यानी जो कुछ वो कहता है उसकी जबान अगर नहीं लड़खड़ाती है, जबान लड़खड़ाना मतलब जो बात वो कहता है वो सही है, वो गलत ना है, वो झूठ ना है, वो किसी पे तोहमत ना है, वो बैकबाइटिंग नहीं है. ठीक है. ही इज अ परफेक्ट मैन. वही एक मुकम्मल इंसान होता है, एबल टू ब्रिडल हिज होल बॉडी. और वही इंसान इस काबिल होता है, वो अपने पूरी बॉडी को, वो अपने पूरे जिस्म को रेस्ट्रेन करता है, कंट्रोल करता है. उसी इंसान का, यानी जो इंसान अपनी जबान को काबू करता है, वही इंसान अपनी पूरी बॉडी को, अपने पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है. ब्रिडल के मानिए द हेड गियर यूज टू कंट्रोल ए हॉर्स, इट मीन्स लगाम, लगाम देना. अच्छा, देन डियर स्टूडेंट्स, द गीता सेज, उसके बाद देयर इज वन मोर कोटेशन फ्रॉम वन ऑफ द रिलीजियस बुक्स ऑफ द हिंदूज. इट्स गीता. And there is a quotation from this Gita. It says, freedom from fear, purity of heart, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice are his who is born godlike endowments. Ostentation, pride are Iris who is born to demonic endowments. Now, अब ये let us try to understand the meaning of this quotation. What does it say? It says freedom from fear, यानी कोई इंसान जो बिल्कुल आजाद हो डरने से, यानी जो बिल्कुल जिसको कोई खौफ नहीं होता है. फ्रीडम फ्रॉम फियर, एक इंसान है उसको कोई खौफ नहीं होता है. ही इज फ्री फ्रॉम, ही और शी इज फ्री फ्रॉम फियर, कोई खौफ नहीं है. प्योरिटी ऑफ हार्ट, उसके अंदर उसका जो दिल है वो प्योर है, वो पाक है, वो साफ है. ठीक है. परसेवरेंस इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, और क्या है उसके पास? परसेवरेंस के मानिए इट मीन्स स्टेडफास्टनेस इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी, यानी हिम्मत, साबित कदमी. परस्यूट के मानिए खोज करना, तलाश करना, यानी जब कोई इंसान साबित कदम रहता है नॉलेज को तलाश करने के बाद, अगर वो नॉलेज की तलाश करता है, खोज करता है, इल्म हासिल करने के लिए खोज करता है, तलाश करता है, तो उसमें साबित कदमी दिखाता हो, हिम्मत दिखाता हो. ठीक है. फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट ऑफ बैकबाइटिंग, और क्या है ये इंसान? यानी बैकबाइटिंग से फ्री हो, बैकबाइटिंग ना करता हो, चुगली ना करता हो, गीबत ना करता हो, इस चीज से फ्री हो, इस चीज से आजाद हो, ये आदत ना हो. कंपैशन फॉर ऑल बीइंग्स, और दूसरा क्या हो? बाकी लोगों के लिए हमदर्द हो, कंपैशनेट हो. ठीक है. हमदर्दी हो दूसरों के लिए. कंपैशन मीन्स हमदर्दी, सिंपैथी वी कैन से. फ्रीडम फ्रॉम एवराइस, और लालच से साफ हो, लालच से दूर हो, लालच से आजाद हो, लालच इसमें ना हो. एवराइज के माने इट मीन्स लालच, इट मीन्स एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटेरियल वेल्थ.
आर हिज हु इज बॉर्न टू गॉड लाइक एंडोमेंट्स। तो ये एक इंसान जो है, ही इज लाइक एंडोमेंट्स के माने, एंडोमेंट मीन्स ए स्पेशल इनबॉर्न एबिलिटी, गेटिंग। तो ये इंसान गॉड लाइक फिर बनता है, ये इंसान जो है यानी ये गॉड लाइक बनता है, भगवान के जैसे बनता है ये इंसान, इसमें ये भगवान की क्वालिटी आती है। दिस इज फ्रॉम द हिंदूज, ठीक है। आर हिज हु इज बॉर्न टू गॉड लाइक, वो जैसे पैदा होता है गॉड लाइक, गॉड लाइक क्वालिटीज उसमें आ जाती है जिसमें ये चीजें हूं, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, प्योरिटी ऑफ हार्ट हो, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice are his who is born to God like endowments, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद ऑस्टेंटेशन, प्राइड आर इरिस हु इज बॉर्न टू डेमोनिक एंडोमेंट्स। उसके बाद इसका अपोजिट बताता है, ऑस्टेंटेशन के मानिए शोई और वल्गर डिस्प्ले। इट मीन्स ऑस्टेंटेशन मतलब होता है ना कोई शो ऑफ करना, इट मीन्स दिखावा करना, ठीक है। जिसके पास दिखावा हो, ऑस्टेंटेशन हो, तमतराक इसको उर्दू में कहते हैं, शेखी बाज होता है ना कोई शेखी, ठीक है। या प्राइड, घमंड जिसके पास हो, तकबर जिसके पास हो। आर इरिस, नाउ व्हाट इज इरिस? इरिस मीन्स ग्रीक गॉडेस ऑफ रेनबो। ये हिंदूज के मुख्तलिफ वो गॉडेसेस होते हैं, तो ये जो इरिस है ये इनका एक ग्रीक गॉडेस है, ठीक है, गॉडेस, ठीक है, गॉडेस ऑफ रेनबो। तो ये इसी गॉडेस के जैसा है या इसी गॉड के जैसा है, ठीक है। हु इज बॉर्न टू डेमोनिक एंडोमेंट्स, जिसमें कौन सी क्वालिटीज हो, जिसमें डेमोनिक क्वालिटीज हो, शैतानी क्वालिटीज हो, ठीक है। डेमोनिक के माने ए पर्सन बिलीव टू बी पॉजेस्ड बाय एन इविल स्पिरिट, ठीक है। अगर किसी इंसान में ये चीजें हूं, ऑस्टेंटेशन हूं, प्राइड हूं, तो ये पर्सन जो होता है इसमें इविल स्पिरिट होता है फिर, ठीक है। इसमें वो एबिलिटी नहीं होती है, इसमें कौन सी एबिलिटी होती है, क्या होता है? डेमोनिक एंडोमेंट्स, ये एबिलिटी, शैतानी, इविल स्पिरिट, ठीक है। ये उस गॉडेस की तरह होता है, ग्रीक गॉड या गॉडेस की तरह होता है जिसमें डेमोनिक, शैतानी जो एंडोमेंट्स होते हैं, ठीक है, एविल स्पिरिट होता है इसमें। सो दिस इज व्हाट गीता सेज। लाइकवाइज द गुरु ग्रंथ साहिब सेज। देन डियर स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर quotation from Guru Granth Sahib. Dear students, Guru Granth Sahib, it is the religious book of Sikhs. What does it say? It says, the slanderer carries the great burden of sins without payment, he carries loads. Getting? The slanderer carries the great burden of sins without payment, he carries loads. अब स्लैंडर किसको कहते हैं? स्लैंडर मीन्स झूठा, इट मीन्स बहतान लगाने वाला, इट मीन्स वन हु अटैक्स द रेपुटेशन ऑफ अनदर बाय स्लैंडर, दिस इज व्हाट इट मीन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह एक इंसान जब काम करता है, कोई मजदूर जब काम करता है, उसको हम पैसे देते हैं, ठीक है। अब ये जो स्लैंडर होता है, ठीक है, ये स्लैंडर जब काम करता है, अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बहतान लगाना, रेपुटेशन ऑफ अनदर बाय स्लैंडर, वन हु अटैक्स द रेपुटेशन ऑफ अनदर बाय स्लैंडर, जो दूसरों की रेपुटेशन को अटैक करता हो, ठीक है, दूसरों को बहतान लगाता हो, ठीक है, इल्जाम लगाता हो, झूठा इल्जाम लगाता हो, बैकबाइटिंग करता हो, ठीक है। अब ये जो स्लैंडर होता है, ये क्या कैरी करता है अपने साथ? ये गुनाहों का बोझ अपने साथ लेता है, कैरी करता है, ठीक है। विदाउट पेमेंट ही कैरीज लोड्स, इसको कुछ नहीं मिलता है। जो मजदूर होता है वो काम करता है, उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है, ये इसको कुछ नहीं मिलता है, विदाउट पेमेंट ही कैरीज लोड्स, पेमेंट के बगैर ही ये बोझ उठाता है। लेकिन किसका बोझ उठाता है? गुनाहों का बोझ उठाता है, ठीक है। देन लॉर्ड बुद्धा इन हिज 8-fold पाथ सेज दैट वन रिक्वायर्स लिविंग अ लाइफ बेस्ड ऑन राइट स्पीच। तो लॉर्ड बुद्धा कहते हैं अपने 8-fold पाथ में, 8-fold पाथ आपने पढ़ा होगा ये स्टूडेंट्स, इट इज जिसमें राइट स्पीच आता है, राइट एक्शन आता है, और भी कुछ है। तो ये कहता है कि एक इंसान को चाहिए अपनी जो जिंदगी है वो कैसे गुजारे, राइट स्पीच पे गुजारे, ठीक है। यानी अपनी जिंदगी में हमेशा सच बोले, इसका जो भी कहना हो
वो राइट हो, वो सही हो, जो भी बात कहे वो सही बात हो, ठीक है? आर यू गेटिंग मी? दैट वन रिक्वायर्स लिविंग ए लाइफ बेस्ड ऑन राइट स्पीच। अपनी जिंदगी जब कोई इंसान जीता है उसको राइट स्पीच पे जीनी चाहिए, ठीक है? हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा सही बात कहनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, देन ही हैज कोटेड एन इंसिडेंट, यहां पे कोट किया गया है, एक वाकया यहां पे बताया गया है। रब्बी सिमियन बेन गमैली once said to his servant, go to the market and buy me something good to eat। तो रब्बी सिमियन बेन गमैली एक दफा कहता है अपने नौकर से, गो टू द मार्केट एंड बाय मी समथिंग गुड टू ईट। ये अपने नौकर से कहता है कि आप बाजार जाओ, वहां से मेरे लिए कुछ खरीदो। द सर्वेंट वेंट एंड बॉट अ टंग। उसके बाद ये उसको कुछ खरीदने के लिए कहता है, कोई अच्छा चीज आप मेरे लिए लाओ, बाजार से खरीदो। तो सर्वेंट जाता है और ये क्या लाता है? ये टंग लाता है, ये जबान लाता है खरीद के। ऑन अनदर ओकेजन द रब्बी सेड, उसके बाद दूसरी ओकेजन पे कहता है, गो टू द मार्केट एंड बाय मी समथिंग दैट इज नॉट गुड, ठीक है? तो दूसरे ओकेजन पे, दूसरे मौके पे ये कहता है कि आप फिर से बाजार जाओ, वहां से कोई दूसरी अच्छी चीज लाओ मेरे लिए। द सर्वेंट वेंट एंड बॉट अ टंग वंस अगेन। तो दूसरी बार ये सर्वेंट क्या लाता है? ये टंग ही लाता है, जबान लाता है, ठीक है? दिस टाइम द रब्बी सेड टू हिम एंग्रीली। अब इस टाइम इसको गुस्सा आता है रब्बी को। ये कहता है गुस्से से, क्या कहता है? व्हाट डज दिस मीन? ये क्या बात है? When I told you to buy something that was good, you bought a tongue। जब मैंने आपसे कहा कोई अच्छा लाने के लिए, अच्छी चीज लाने के लिए, आपने टंग लाई। Now when told to buy something bad, जब मैंने कुछ बुरा खरीदने के लिए कहा, बुरा लाने के लिए कहा, you bought a tongue again, आपने फिर से टंग लाई, टंग खरीदी। The servant replied, तो सर्वेंट ने जवाब दिया, from the tongue issues the good and also the bad। अब उसने इस पे क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि ये जबान है जिससे अच्छा भी होता है और जिससे बुरा भी होता है। यानी ये जबान हम अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बुराई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? फ्रॉम द टंग इशूज द गुड एंड ऑल्सो द बैड। इसी जबान से अच्छाई भी निकलती है, बुराई भी निकलती है। देयर इज नथिंग बेटर देन अ गुड टंग एंड नथिंग वर्स देन एन इविल वन। उसके बाद ये कहता है, देखो कैसी नसीहत करता है, यानी जबान से और कोई बेहतर चीज हो नहीं सकती और जबान से बुरी चीज और कोई हो नहीं सकती है। आर यू गेटिंग मी? देयर इज नथिंग बेटर देन अ गुड टंग एंड नथिंग वर्स देन एन इविल वन। यानी इस दुनिया में जबान से कोई अच्छी चीज नहीं है और इसी जबान से बुरी चीज कोई नहीं है। So this is all we have from today's lesson, and the rest will be that will be on the next lecture inshallah. Till then, Allah Hafiz.